इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, मंत्र एवं जाप का संगीत और लय से क्या संबंध है? ना मैं संगीत जानता हूँ ना लय जानता हूँ, मैं तो लीन हो जाता हूँ और जो निकलता है वो आपको लय लग जाती है, मैं नहीं मालूम। मैं इतना जानता हूँ कि सब चीज़ें डूब कर करना चाहिए, अंतर मन से करना चाहिए। मैं जो भी करता हूँ डूब कर करता हूँ, प्रवचन भी अंदर डूब के करता हूँ, और आपकी इस शंका समाधान में भी जब मैं उत्तर देता हूँ तो अपने भीतर हो जाता हूँ, जो भीतर से निकलता वही देता हूँ, अलग से कुछ सोचने विचारने का अवसर नहीं रहता। तो जो अंतरात्मा से निकलता है वो अपने आप प्रभावी होता है, और हमें यही प्रयास करना चाहिए। हम अपने सारे रिचुअल को स्पिरिचुअल बनाएं, अंतःस्पर्शी बनाएं, और रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर बढ़ने की कोशिश करें। अगर अंतर्दर्शन नहीं है तो आपकी जितनी भी धार्मिक क्रिया है वो कोई क्रिया बन के रह जाएगी, और अंतःस्पर्शी है तो वो आपके जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगी। आपको चाहिए कि आप खुद अपने जीवन को तदनुरूप ढालें। नमोस्तु गुरुदेव, सफलता के पथ की बाधाओं का निवारण करते हुए जीवन में कैसे आगे बढ़ें जिससे कर्म भी कट जाएं और जीवन में उत्साह भी बना रहे? जीवन के उन्नति के पथ पर चलने पर बहुत सारी बाधाएं आती है। हम उन बाधाओं का निवारण करते हुए आगे कैसे बढ़े, सार तो यही है ना। कर्मों को कैसे काटें, कोई ऐसा मार्ग बताइए, और फिर जीवन में उत्साह कैसे बने। देखिए, सबसे बड़ी आवश्यकता है मनुष्य के लिए लक्ष्य से अनुबंधित होने की। आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। एक बार आपने अपना लक्ष्य बना लिया और उस लक्ष्य से अपने आप को बांध लिए, तो जब तक आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे आपके अंदर एक प्रेरणा जगते रहेगी, और यही अंतः प्रेरणा आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी। अगर आपको अपने जीवन का चरम लक्ष्य पता है और आपको ये मालूम है कि उसका रास्ता यही है, तो फिर पीछे मुड़ करके देखने का काम क्या है? चलना है। जिस गति से संभव है मुझे चलना है। जीवन में ढेर सारी बाधाएं आती है, बाधाएं आएगी, पर घबराना नहीं है। उन बाधाओं को बाधा मानने की जगह उसे अपना मार्ग समझना चाहिए। मेरा तो यही रास्ता है,
मुझे इसी रास्ते पर चलना है, सपाट सड़क थोड़ी है, मुझे तो इन्हीं कंकड़ पत्थरों के मध्य गुजरना है। सब बाधाओं को चीर कर जाना है। हिमालय चढ़ने वाले क्या हाईवे में दौड़ने की तरह चलते हैं? जो हिमालय चढ़ने का लक्ष्य लेकर निकला है, वो पहले से सोच कर चलता है कि ढेर सारी बाधाएं आएगी, मुझे बाधाओं से घबराना नहीं है, संभल संभल कर चलना है और एवरेस्ट में चढ़ करके झंडा गाड़ कर आना है। ये उसका लक्ष्य है। उस लक्ष्य से अभिप्रेरित होकर वो व्यक्ति सतत आगे चलता जाता, आगे चलता जाता, आगे चलता जाता है, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। हम भी ऐसे ही आगे बढ़ें। मेरा लक्ष्य है, ये बाधाएं आएगी, मुझे बाधाओं को पार करना है, और उत्साह भी अपने आप बढ़ेगा। जो हिमालय की ओर चढ़ता है ना, जो जो चढ़ता है उसकी थकान बढ़ती कि उत्साह। अरे मैं अपने लक्ष्य के करीब आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, और अब तो बस पहुंचा। अगर लक्ष्य को देखोगे तो उत्साह बढ़ेगा, और श्रम को देखोगे तो थकान। श्रम मत देखो, लक्ष्य देखो और उस तरफ बढ़ो, तो जीवन धन्य होगा। इनके प्रश्न का एक पार्ट यह है गुरुदेव कि इसके लिए दिनचर्या में क्या बदलाव लाना चाहिए? देखिए, लक्ष्य आपने बना लिया तो लक्ष्य पोषक साधनों को अपनाओ और लक्ष्य बाधक बातों से दूर रहो। नमोस्तु गुरुदेव। जिंदगी वो नहीं देती जिसे तुम चाहते हो, बल्कि जिंदगी वो देती है जिसके तुम काबिल हो। तो जो हम चाहते हैं उसके काबिल बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हमें चाहिए, जिंदगी हमें वो देती है जिसके हम काबिल। पूछा ऐसा हम क्या करें कि हम जो चाहते हैं उसके काबिल बने। देखिए, सीधी बात है, मन में जो चाह है उस चाह को पुरुषार्थ के साथ जोड़ दो, हमारी योग्यता का निखार होगा। जो हम चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। संसार में घटित घटनाओं से हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, संसार में घटित घटनाओं का विश्लेषण करके हमें सम्यक दिशा बोध प्राप्त करना चाहिए, अपना अंतर मंथन करना चाहिए, उसका सार लेना चाहिए। संसार में अगर कोई भी घटना घटती है, हमारे पास दृष्टि है, तो हम उससे बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। इससे जगत की नश्वरता का भी बोध होता है, कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास आता है, जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता लाने की प्रेरणा भी हमें मिल सकती है। हम हर व्यक्ति के जीवन में घटित प्रसंगों से बहुत बड़ी बड़ी सीख ले सकते हैं, यदि हमारे अंदर वैसी दृष्टि हो। मैं तो कहता हूँ, एक भिखारी को देख करके भी आप बड़ी सीख लेते हैं। भिखारी हमसे भीख नहीं मांगता, वो हमें सीख देता है। वो कहता है, भैया दान दो, दान दो, मैंने दान नहीं दिया तो मेरी दशा ये हुई, तुम अपनी सोच लो। सीख लेने की दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। हम हर घटना से, हर प्रसंग से चीज़ों को सीख सकते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, एवरी मैन इज ए वॉल्यूम इफ़ यू नो हाउ टू रीड इट। हर मनुष्य अपने आप में एक ग्रंथ है, यदि हम उसे पढ़ना जाने। पूरी प्रकृति, पूरा संसार हमें जीवन का पाठ पढ़ाता है, जीवन दर्शन का बोध कराता है। यदि हमारे पास वैसी दृष्टि हो तो हम वैसा कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जब अपने संसाधन बुरे और दूसरे के अच्छे लगे तो इस असंतोष की अवस्था और भ्रम से कैसे बचें? देखिए, अपने मन के असंतोष को दूर करने का सबसे पहला उपाय है यथार्थ पर विश्वास करके जीना। जीवन के यथार्थ को समझिए।
चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, चीज़ें अपने स्वभाव से परिणमन करती हैं। हम यदि उन्हें ठीक तरीके से समझने लगेंगे तो हमारे मन का असंतोष अपने आप दूर होगा। कर्म सिद्धांत पर विश्वास, जगत की नश्वरता का बोध, सकारात्मक सोच और जो हमारे पास है उनका तटस्थ मूल्यांकन, यदि ये बातें हमारे जीवन से जुड़ती है तो संतोष जैसे तत्व हमारे जीवन में सहज घटित हो सकते हैं। और जिनके जीवन में ऐसा नहीं है वे इस अंतहीन संसार में हमेशा दौड़ते ही रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। लक्ष्मी शुभ कार्यों से उत्पन्न होती है, चतुरता से बढ़ती है, निपुणता से जड़ें जमाती है और संयम से स्थिर रहती है। जबकि आजकल मनुष्य अनैतिक कार्यों से लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, तो हम स्थिरता और संयम से लक्ष्मी को कैसे प्राप्त करें? 4 बातें लक्ष्मी के संदर्भ में बहुत अच्छी कही है। लक्ष्मी शुभ कार्यों से उत्पन्न होती है, चतुरता से बढ़ती है, निपुणता से जड़ें जमाती है और संयम से स्थिरता पाती है। ये चारों चीज़ें जीवन की स्थायी प्रगति के लिए अत्यंत जरूरी है। इससे जो उपलब्धि होती है वो चिरस्थायी होती है। जो लोग दूसरे तरीके से धन अर्जन करते हैं उनके जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेजी से बढ़ गए, पर वे जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी तेजी से बर्बाद भी होते हैं। हमें उक्त नीतियों का अच्छे से पालन करना चाहिए और हमें बरगद का पेड़ बढ़ना चाहिए, बारिश का पेड़ नहीं। बारिश के दिनों में 4 महीने में पेड़ 8 फुट के हो जाते हैं, लेकिन जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी तेजी से सूखते भी हैं। पर बरगद के पेड़ को 8 फुट का होने में कई बरस लग जाते हैं, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है। एक बार बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है, इसीलिए उसका नाम बढ़ है, जो बढ़े सो बढ़। तो स्थायी प्रगति शुभ कार्यों से, चतुरता, नीति निपुणता और संयम के बल पर ही हो। जो अशुभ कार्यों में लिप्त होते हैं, अनाचार करके धन अर्जित करते हैं, अनीति पूर्वक धन अर्जित करते हैं, वो थोड़े दिन के लिए संपन्न दिख भले जाते हैं, लेकिन उनमें स्थिरता नहीं होती और अन्य अनेक प्रकार की बुराइयां उनके साथ जुड़ जाती है जो उनके जीवन के लिए भयावह होती है। नमोस्तु गुरुदेव। पिता द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना नियमतः आभूषण बनते हैं। तो एक मनुष्य की सफलता में पिता और गुरु की कैसी भूमिका है? गुरु मनुष्य के जीवन की सफलता में कौन सी भूमिका रखते हैं? देखिए, आपने जो नीति के वचन कहे, पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना नियमता आभूषण बनता है। ये नीति के वचन है और बिल्कुल सही है। मनुष्य के जीवन की सफलता में पिता का, गुरु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक योग्य पिता अपनी संतान को अगर ठीक तरीके से शिक्षित और संस्कारित करे तो वह संतान इस धरती का गौरव बन सकती है। एक आदर्श पिता वही है जो अपने संतान में अपने सारे गुणों को आरोपित कर दे।
संतान के रूप में उसकी संतान नहीं, उसकी प्रतिछवि बन जाए। और यदि संतान अपने पिता के प्रति बहुमान रखते हुए आज्ञाकारी बने और पिता के गुणों को आत्मसात करना चाहे, तो ऐसा बखूबी कर भी सकता है। जीवन के प्रारंभिक क्षण से लेकर जब तक मनुष्य पूर्णतः वयस्क नहीं हो जाता, तब तक एक पिता की सबसे बड़ी भूमिका होती है, जो हमें अकार्य से रोकते हैं, कार्य और अकार्य का विवेक दिलाते हैं, हमारी समझ होती है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन की सफलता का श्रेय अपने पिता को देते हैं। कहते हैं हमारे पिता ने हमें ये सीख दी, इसकी वजह से आज मैं इस क्षेत्र में सफल हुआ हूँ। जो अपने पिता के हिदायतों को मान करके चलते हो सफल होते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उनकी उपेक्षा करते हैं, बाद में पछताते भी हैं। तो लोक जीवन के निर्माण के लिए पिता का बहुत बड़ा स्थान है, और लोकोत्तर जीवन के निर्माण में गुरु का स्थान है। अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति हम गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं, और हम अपने जीवन में जो सीखते हैं, संस्कार गढ़ते हैं, वो पिता की कृपा से गढ़ते हैं। दोनों की बड़ी भूमिका है, और वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें योग्य पिता और योग्य गुरु दोनों का आशीर्वाद मिला है। नमोस्तु गुरुदेव। लोगों को गरीब का सोना भी पीतल और अमीर का पीतल भी सोना नजर आता है, तो क्या सामने वाले की आर्थिक स्थिति के आधार पर चीजों का मूल्यांकन उचित है? ये तो दुनिया की रीत है। मैं एक घटना बताता हूँ। मेरे संपर्क में एक अरबपति व्यक्ति, वो मंदिर नैनो से आते थे। बड़ा शहर था, बड़ी तंग गलियाँ थी, कंजेस्टेड रहता था। नैनो से आए। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी था। उसने पूछा, आप नैनो से आते? ये आपका स्टेटस के अनुकूल है क्या? ये आपके स्टेटस के अनुकूल? उनके घर में ऑडी गाड़ी भी थी और बढ़िया गाड़ियाँ भी थी, पर वो नैनो से आते हैं। पूछा कि आप नैनो से आते, ये आपके स्टेटस के अनुकूल है? उन्होंने जो जवाब दिया बहुत ध्यान देने लायक। बोला, गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है। गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है। लोग जानते हैं कि जो ऑडी और दूसरी गाड़ियों को चलाने वाला व्यक्ति है, इस लेवल का व्यक्ति, वो नैनो चला रहा है, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं इसलिए यूज करता हूँ कि कहीं खड़ी कर दो, कहीं मोड़ दो, कोई खरोंच लगे, कुछ लगे, दिमाग में कुछ असर नहीं पड़ता। तो अब जब कंपनी ने निकाली है तो उसका उपयोग करना चाहिए। बात मैं केवल इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि गरीब की उंगली की छूने की चेन भी लोगों को पीतल की दिखती है, और अमीर के वो गले में लटकने वाली मोटी पीतल की चेन भी सोने की दिखती है। ये एक आज की प्रवृत्ति बन गई है। हम लोगों का आकलन उसके बाहरी टिपटाप और धन संपन्नता से करते हैं, और उसी आधार पर लोग उसको वैसा समझ लेते हैं। अगर हम अपने जीवन के गुणों को महत्ता दें तो फिर ये चीज़ें कभी अर्थपूर्ण नहीं होगी। प्रमाणिक समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहिती विधि शाह एवं दुहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन। उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।